झटपट से बनने वाला रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का आज हम बनाएंगे। किसी भी पार्टी के लिए ये परफेक्ट स्टार्टर है। पनीर टिक्के के मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम लेंगे दही, उसी के साथ हम इसमें डालेंगे बेसन। ये मैंने बेसन को भून लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये दो काम करेगा, एक फ्लेवर ऐड करेगा और दूसरा सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करेगा। अब इसमें डालें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला। अजवाइन को आप क्रश करके डालें हाथों के बीच में। लेमन जूस, जिंजर गार्लिक की आप पेस्ट डालें या उसको कूट के भी डालें तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब आप डालें नमक, गरम मसाला, कसूरी मेथी और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है टिक्कास बनाने में, बहुत अच्छा उसका फ्लेवर होता है। तो ये हम मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। आप ध्यान रखें ये मैरिनेशन थिक होता है। अगर बहुत पतला होगा तो आपकी वेजीज और पनीर अच्छे से कोट नहीं हो पाएंगी। और आप ये भी ध्यान रखें जो मैरिनेशन है इसमें खटास थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैंने दही डाला है, लेमन जूस डाला है, अमचूर पाउडर डाला है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये हमारा मैरिनेशन 2 मिनट में बन के तैयार है। अब कंसिस्टेंसी देखें, थोड़ी थिक है। अब हम इसमें डालेंगे डाइस्ड अनियंस, ग्रीन कैप्सिकम, रेड बेल पेपर्स यानी कि रेड कैप्सिकम और येलो बेल पेपर्स, और उसी के साथ आप डालें पनीर। पनीर के मैंने मोटे मोटे ब्लॉक्स काटे हैं, ये ज़रूरी है। अगर आप बहुत छोटे और पतले काटेंगे तो वो टूट जाएंगे। अगर आपके पास बेल पेपर्स नहीं है तो आप ग्रीन भी डाल सकते हैं, बट रेड और येलो बेल पेपर्स में एक अच्छी टैंगीनेस होती है, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप ज़रूर डालें। तो अब आप हल्के हाथ से सारी वेजिटेबल्स और पनीर को अच्छे से कोट करें। तो आप देखें मैंने इसे कोट कर दिया है, अच्छे से ये रेडी है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो 15 मिनट बाद अब हम इसके टिक्कास तैयार करेंगे। तो ये मैंने वुडन स्क्यूअर्स ली हैं, अगर आपके पास स्टील के हैं तो आप स्टील के भी ले सकते हैं। तो जो पॉइंटेड जो हमारा हिस्सा है वहाँ से हम सबसे पहले डालेंगे एक वेजिटेबल। आप ध्यान रखें पहला पीस पनीर का कभी भी नहीं हो, क्योंकि हम वेजिटेबल्स डाल के उसके बाद पनीर डालेंगे, वरना पनीर आपका नीचे स्लाइड हो जाएगा। तो मैंने एक लेयर शिमला मिर्च की डाली है और दूसरी लेयर प्याज की। अब मैं डालूंगी पनीर। इसी के साथ अब आप डालें दूसरी लेयर वेजिटेबल्स की। तो मैं 2-2 लेयर वेजिटेबल्स डाल के फिर उसके बाद पनीर डालूंगी। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप इसको अच्छे से अंदर की तरफ प्रेस करें। अगर ये ढीला रहेगा तो आप जब इसको कुक करेंगे तो ये रोटेट होता रहेगा। तीसरी चीज़, ऊपर भी हमें फिर से उसको लॉक करना है। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ वेजिटेबल्स और बीच में हमेशा पनीर रहेंगे। आप और ध्यान रखें जो ये पनीर टिक्काज हैं, आप इसको या तो ऐसे किसी बोल में रखें ताकि हमारा मसाला प्लेट में नहीं चिपके, या फिर आप इसको डायरेक्टली कुक कर सकते हैं। आप स्पेस देखें, मैंने पकड़ने के लिए भी काफ़ी दी है। तो अब ग्रिल पैन मैंने लिया है, इसमें अब मैं डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप ये यूज़ करें। तो अब हम इसको अच्छे से गर्म होने देंगे ताकि इसकी जो एक अरोमा और जो एक स्मेल होती है वो निकल जाए। अब ये गर्म हो चुका है। अब आप इसमें डालें बटर। बटर से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप इसको ज़रूर डालें, पर ध्यान रखें बटर और ऑयल एक साथ नहीं डालें क्योंकि बटर आपका बर्न हो जाएगा। अब आप इसमें प्लेस करें अपने पनीर टिक्कास और इसको अब हम 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो अब आप देखें 4 मिनट बाद ये परफेक्टली नीचे से ब्राउन हो चुका है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा या कम पसंद है आप उस हिसाब से ज़्यादा कुक कर सकते हैं। अब आप देखें दूसरी तरफ से भी हो गया है। अब हम उसकी थर्ड साइड को कुक करेंगे। तो आप ध्यान रखें हमें चारों तरफ से उसको अच्छे से ग्रिल करना है।
तो जब तक अच्छा कलर आएगा हम इसे 3 से 4 मिनट और करेंगे। एक मैं आपको टिप और दूंगी, ये जो ऑयल है साइड में हम वो ही लेके जो बटर और मस्टर्ड का है इनके ऊपर डालेंगे, तो आपको अलग से एक्स्ट्रा ऑयल या बटर डालने की ज़रूरत नहीं है। वो जो ऑयल हमारा पैन में है वो ऑलरेडी बहुत फ्लेवरफुल है। तो आप देखें सारे पनीर टिक्कास बन के बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार हैं। इनको ज़रूर बनाएं, आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।